हेलो डियर लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये अप्रैल महीने की मंथली रीडिंग होने वाली है। इसमें आपका करियर, लव, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, जो भी कुछ कार्ड हमें बताएंगे ये सारी चीजें कवर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च 29 को न्यू मून आ रहा है। परफेक्ट टाइम है रिचुअल का, मैनिफेस्टेशन का। तो अगर आप बुकिंग लेना चाहते हैं एंड तक रहिएगा, मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वेलकम टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके, ताकि आपको सारी रीडिंग का एडवांस में पता चल जाए। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल की शुरुआत में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं इनिशिएट कार्ड एंड द एम्प्रेस। मैं देख रही हूँ कि लियो, अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आपका फोकस पर्सनल लाइफ पे है। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, कोई इनविटेशन, कोई ऑफर भी हो सकता है। इनविटेशन पार्टी अटेंड करने का हो सकता है, या कोई प्रपोजल दे रहा है रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए, या सिंपली आपको बाहर बुला रहा है कि चलिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, डेट पे चलिए, मूवी देखिए, खाना खाइए, कॉफी डेट, एनीथिंग। सो किसी तरीके का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, या आप किसी को एक ऑफर दे रहे हैं। एक एम्प्रेस का कार्ड आया है, विच मीन्स इररिस्पेक्टिव कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। विच मीन्स कि आपके एक जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जस्ट बिकॉज आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आप उसको लो नहीं कर रहे, राइट। आप झुकना नहीं स्टार्ट कर रहे, आप लोगों के पीछे भागना नहीं स्टार्ट कर रहे, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में ही हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, जिसको आना है वो मेरे पास आएगा। ओके, मैं किसी के पीछे नहीं भागने वाला। तो ये एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है। इससे क्या होता है, लोगों को ये नहीं लगता कि हम डेस्परेट हैं, राइट। तो जो आपके लिए बना है इंसान, जो आपकी एनर्जी को मैच करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा चला जाएगा। रही बात आपके बिजनेस की, आपके करियर की, अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और अब तक सिर्फ सोचा ही है, तो इनिशिएट कार्ड का मतलब आया है शुरुआत कीजिए। किस चीज का वेट हो रहा है, राइट। आपको ऑल्सो अपनी एनर्जी को काइंड ही बने रहना देना है, विच मीन्स एम्प्रेस की एनर्जी में आपको गिविंग नेचर में भी रहना है, राइट। आप अपना काम ठीक से करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, और आपको अपने फेमिनिन एनर्जी का इस्तेमाल करना है अपनी चीजों को जिसे कहते हैं ना कंप्लीट करने के लिए। जॉब के लिए पोलाइटनेस दिखाइए, आराम से बात कीजिए, अपने स्किल्स यूज कीजिए। बिजनेस में भी पोलाइट होके कस्टमर्स से बात कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके बिजनेस को, आपके करियर में बहुत फायदा होने वाला है। सो अगर सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब स्टार्ट करने का, कोई नई पढ़ाई का एग्जाम देने का, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम है, स्टार्ट कर दीजिए। अप्रैल का स्टार्टिंग का मंथ ही आपका जो है, स्टार्टिंग का वीक वो है ही शुरुआत का। सो नए महीने के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए प्रिपेयर हो जाइए। कमिंग टू द सेकेंड वीक, आपका आया है 8 ऑफ मून्स एंड 6 ऑफ सन्स। ना ये कार्ड बात करता है डर की। एक डर जो आपके अंदर बैठ गया है या बैठा हुआ है, जो कि एक नई चीज शुरुआत करने से डर रहा है, राइट। और ये नॉर्मल है, जायज सी बात है। जब हम कोई नई चीज शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, हमें डर तो लगता है, चाहे वो नया रिलेशनशिप हो, चाहे वो नई नई शादी हुई हो, या कोई नया बिजनेस का मूव हो, या कोई जॉब नहीं ले रहे हैं, तो डर तो लगता है। तो आई सी कि आप कोई एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, नया स्टेप लेने लगे हैं और आप अंदर से डर रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने डर के आगे जीत है, वो वाली बात है, राइट। ये देखिए, ये वॉरियर्स हैं जो जीत के घर जा रहे हैं, तो डर के आगे जीत है। आपने अप्रैल में अपने आप को ये चीज समझानी है। जहां आपको डर लगे, ये सोचो कि डर एक बार निकल गया तो मेरी जीत ही जीत है। क्योंकि मैं आपको किसी चीज में जीतता हुआ देख रही हूँ, आपके डर से ओवरकम होता हुआ भी देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि आप फाइनली अपने सक्सेस की तरफ, या जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है, अगर आपके करियर में अब तक प्रॉब्लम्स थी, इंस्टेबिलिटी थी, या आप घर से दूर रह रहे थे, या अपने पार्टनर या स्पाउस से दूर रह रहे थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे काम के सिलसिले में, तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आपका फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने
घर जा रहे हैं, अपने घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी एक तरीके की आपकी तरफ आ रही है और जीत आपकी ही हो रही है, राइट? तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, बस उस डर को निकाल दीजिए। रही बात आपकी थर्ड वीक की, आपका आया है मास्टर कार्ड एंड द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड ये बात करता है कि जो बीज आप बोओगे वो ही आपको फल मिलेगा। तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्यों ना हो, जितना हार्ड वर्क आप करोगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मेहनत आपको करती रहनी है लियोज पूरे अप्रैल मंथ में, क्योंकि जितनी अगर आप 10% मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट 10% मिलेगा, 20% करोगे तो 20% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा आपका कार्ड आया है, राइट? जजमेंट कार्ड का मतलब ये है कि आपको बहुत बड़े बड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, चाहे वो नए अपने बिजनेस के बारे में हो, चाहे अपने रिलेशनशिप्स के बारे में हो, या अपनी जॉब के बारे में हो। अगर आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही, चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो डिसीजन भी आपका है, वो आपको सोच समझ के लेना है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, वो डिसीजन भी आपका है। जो भी आपकी फ्यूचर में सक्सेस लिखी है, वो कितना आपने अब तक काम किया है उस पर डिपेंड होंगी। आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24 से 25 में, राइट? तो जजमेंट कार्ड का मतलब है सक्सेस आपकी जरूर लिखिए, प्रमोशन आपकी जरूर लिखिए, लेकिन अगर आपने मेहनत करी हो तो आपको जरूर मिलेगी वो सारी सक्सेस, प्रमोशन, वो पैसा जिसकी आप वेट कर रहे हो। लेकिन अगेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ कि आपकी काफी अच्छी एनर्जीज हैं और गिविंग एनर्जीज हैं। आपको जब बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि जो आने लगा है, तो आप और गिविंग नेचर के हो जाओगे, विच मीन्स आप और ज्यादा चैरिटी करने लग जाओगे, और ज्यादा लोगों को भला करने लग जाओगे। अगर आप एम्प्लॉयर हो, अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो आप अपने एम्प्लॉयज की टेक केयर कर रहे हो सकता है जानवरों को भी खाना खिला रहे हो, या ओल्ड एज होम में दे रहे हो, या नॉर्मल चैरिटी कर रहे हो। किसी तरीके की चैरिटेबल भाव भी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। चैरिटी करने से भी आपको काफी फायदा होगा इस टाइम के अराउंड। आपका जो भी सक्सेस है वो आपकी तरफ ज्यादा आएगी। लेट मी क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड हियर। हाँ, बड़े-बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर लिखे हैं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के बाद। जो चीज़ें आपको लगी थी कि यार ये तो सँभल नहीं रही, हाथ में नहीं है, जो रिलेशनशिप्स आपको लग रहा था टूट रहे हैं, जो जॉब आपको लग रही थी हाथ से जा रही है, या जो बिज़नेस था जो थोड़ा-सा हाथ से जा रहा था, वो अगर आप रीअसेस करोगे अपने प्लान्स कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से चीज़ों को सँभालना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें सुधरती हुई भी मुझे नज़र आ रही है, राइट? अगर आपके एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो गिविंग नेचर के हो जाओ, काइंड हो जाओ लोगों की तरफ, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें सुधर जाएंगी। तो सुधार एक जो है सेल्फ असेसमेंट का, वो आपके अंदर से आएगा एंड डेफिनेटली बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि ग्रोथ हो रही है करियर में, राइट? सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ग्रोथ, बहुत सारी ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, प्रोवाइडेड आप अपने आप पे भी काम करते रहें। लेट्स सी कि अप्रैल का एंड आपके लिए कैसा होगा। आपका आया है 9 ऑफ मून्स एंड द मून कार्ड। मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक सेलिब्रेशन का, राइट? हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आपने सोचा है कि बस ओवरनाइट में तो करोड़पति बन जाऊंगा। कोई प्रमोशन हुई है तो आपको लगा बस अब तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? या कोई शादी होगी, रिलेशनशिप हो गया, आपको लग रहा है कि बस अब तो खत्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरी तो शादी होगी। ऐसा नहीं है। काम आपको अभी भी करना पड़ेगा, हर एक चीज में मेहनत लगती है। जैसे कि मैंने बोला आपको लियो, मेहनत जहां आपकी खत्म हुई, काम वहां आपका बनना बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? बनना कम हो जाएगा। तो ये एक कार्ड है जहां आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, डेफिनेटली अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, मैरिटल रिलेशंस को एंजॉय कर रहे हो, नई नई शादी और रिलेशनशिप को भी एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको अभी भी सतर्क होके रहना है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी सेलिब्रेशन या सक्सेस से खुश ना हो। वो आपके अपने घर में ही हो सकते हैं, फैमिलीज के तौर पे, वो आपके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपका अपना पार्टनर ही ज्यादा रिलायबल ना निकले, आपका बिजनेस पार्टनरशिप जो आपने अभी स्टार्ट की है, या आपके कॉलीग जो आपने अभी नई जॉब स्टार्ट करी है, या आपके अपना स्पाउस या पार्टनर। तो इसीलिए मून कार्ड के आने का मतलब है कि किसी के हिडन इंटेंशंस हैं, कोई आपके लिए उतना खुश नहीं है जितना वो दिखा रहा है। तो आपको बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सतर्क होके चलना है। अपनी इंट्यूशन को, अपने ड्रीम्स को इस वक्त खास करके सुनना है। अगर आपके ड्रीम्स, अगर आपके सपने, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि यार ये इंसान तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो तो चाहे दुनिया उसके बारे में जो मर्जी बोले, मैं झूठ बोलने लगी थी, तो चाहे दुनिया उसके बारे में जो मर्जी बोले, आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है।
आपने ये सुनना है कि आपका दिल क्या कह रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस वक़्त बहुत हाइटेंड होगी और आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको डिफिकल्ट टाइम्स में, मुश्किल समय में आपको गाइड करेगी। इंट्यूशन का ध्यान दीजिए, चाहे 10 लोग उसकी तारीफ कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है ये इंसान गलत है तो वो गलत है और ये खुलासा इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा। तो डेफिनिटली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं, तो नज़र लगने के तो चांसेस होते ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए खुश होंगे, जेन्युइनली खुश होंगे, मैं ये नहीं कह रही, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मुंह पे खुश हो रहे होंगे, अंदर से वो सोच रहे होंगे कि कब हम इसका पत्ता काटें। ओके, तो सतर्क होके चलिएगा, अप्रैल में ध्यान दीजिएगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। नई जॉब, नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसके साथ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़िएगा, सारी चीजें देख राख के। यही बात आपके रिलेशनशिप्स और शादी में भी मैटर करती है। शादी करने का सोच रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, लड़के लड़के वाले, उनका बैकग्राउंड, सब चीजें देखिएगा, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो बहुत ही बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी आप अपनी लाइफ में लेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना आपके लिए होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा और सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। तो लियो, अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ आपकी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे ही आपको एडवांस में पता चल जाए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और कैसे उसको हैंडल करना है। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, द मोक्षा टैरो इंग्लिश, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक मेरी बायो में है। मार्च 29 को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, मार्च 29 को न्यू मून आ रहा है। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना चाहते हैं और आपको नहीं करना चाहते, तो आप मेरे साथ बेलीफ रिचुअल बुक कराना चाहते हैं, मैं आपकी विशेष पूरी करने के लिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूंगी न्यू मून को। ओके, वो न्यू मून की रात को होना ही होना है। अगर आप ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक कराना चाहते हैं, जहां आपको लग रहा है अड़ंगी आ रही है, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, अटकी हुई है, चाहे शादी नहीं हो रही, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही करियर में, हेल्थ नहीं ठीक हो रही, कुछ भी जो आपका एरिया है, आप एक ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल भी बुक करा सकते हैं जो आपको करना है। ठीक है, अगेन स्टार्ट वो न्यू मून को ही होना है, इसलिए आज ही बुकिंग करा लीजिए, ताकि वो न्यू मून को परफॉर्म हो सके और जो जो चीजें रिक्वायर्ड है मैं आपको बता सकूं। एंड इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है, अगर आपको लगता है कि मुझे और जानना है, और सवाल है मेरे मन में, लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। करना क्या है, मुझे ईमेल कीजिए astha.sharma842@gmail.com पे, या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे डीएम करके भी आप बुकिंग ले सकते हैं। मेरे चार्जेस बहुत सस्ते हैं, बहुत बजटेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नहीं तो मुझे ईमेल या डीएम कीजिएगा, मैं आपको चार्जेस भेज दूंगी। जो आपके बजट को सूट करे आप वो ऑप्शन चूज कीजिएगा। सारी रेंजेस हैं ऑप्शंस की, सर्विसेज की और प्राइसेस की भी। सो चूज जो आपके पॉकेट फ्रेंडली लगे, जो आपको सूट करे। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।